हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, द 5 मिनट शो में हम चर्चा कर रहे हैं ऋग वैदिक काल के संबंध में, ठीक है, जिसका हमने वैदिक काल के संबंध में, ठीक है, जिसका ऋग वैदिक काल हम देख रहे हैं। और ऋग वैदिक काल में सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे ऋग वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति, और उसके पश्चात देखेंगे उत्तर वैदिक काल, उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। देखो, सबसे पहला है, ऋग्वेद में सर्वाधिक किस देवता का वर्णन मिलता है, ठीक है। पहले कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो किसका मिलता है? इसका सही आंसर है इंद्र, ठीक है। इंद्र का सर्वाधिक बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, यहाँ पर देखो उत्तर वैदिक काल आपसे पूछा गया है, तो कौन थे? प्रजापति, ठीक है। सबसे प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति। यदि ऋग वैदिक काल देखेंगे तो कौन हो जाएंगे? इंद्र, ठीक है। अगला देखो, निम्नांकित में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सबसे प्राचीन दर्शन इनमें कौन सा है? देखो, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा हो जाएगा? सांख्य दर्शन, ठीक है। इसके संबंध में भी चर्चा करेंगे हम उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, देखो, निम्नांकित में किसे ऋग्वैदिक काल में मध्यस्थता का देवता माना गया, ठीक है। तो किसको माना गया? इसका सही आंसर है अग्नि, ठीक है। अग्नि देवता को मध्यस्थता का देवता ऋग्वैदिक काल में माना गया है। और आज का लास्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, वैदिक सभ्यता में हल से बनी नालियों, ठीक है, हल से बनी नालियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो जो हल से नालियां बनी हैं उनके लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया है? सीता, ठीक है। उनके लिए जो शब्द प्रयुक्त किया गया कौन सा है? सीता, ठीक है। तो चर्चा करेंगे इनके बारे में भी। तो आज के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब देखते हैं, देखो, वैदिक काल में हम ऋग्वैदिक काल देख रहे थे, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें सबसे पहले धार्मिक स्थिति, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जो भी फैक्ट इसमें मिलेंगे आपको काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहले देखो, धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था, ठीक है। और भौतिक सुख यहाँ पर क्या क्या था? एक तो पुत्र की प्राप्ति, ठीक है, पुत्र की प्राप्ति, और दूसरा पशुओं की रक्षा, ठीक है। तो धार्मिक कर्मकांड के केवल यही उद्देश्य थे, भौतिक सुख, ठीक है। और भौतिक सुख में पुत्र की प्राप्ति और पशु रक्षा को रखा गया है, ठीक है। इस काल में बहुदेववाद होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास था, ठीक है। बहुदेववाद भी था, लेकिन एकेश्वरवाद में ज्यादा विश्वास यहाँ पर था, ठीक है। अनेक देवताओं का अस्तित्व इस काल में मिलता है, ठीक है। अनेक देवता थे, तो अभी हम नीचे देखेंगे अलग अलग श्रेणी में 3 श्रेणियां थी देवताओं की, ठीक है। लेकिन देवियों के अस्तित्व का अभाव था, ठीक है। देवी के रूप में केवल सरस्वती का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, ठीक है। सरस्वती का उल्लेख इस काल में मिलता है। हालांकि देवता कई सारे थे, और देवता क्या थे? सभी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, ठीक है। प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे देवता सभी, ठीक है। कोई जैसे बरसात का है, कोई मतलब हर कोई अलग अलग, जैसे अग्नि देवता हैं, जल के देवता हैं, हर चीज के अलग अलग देवता थे, ठीक है। देखो, प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में, देखो, प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। कौन कौन सी श्रेणियां थी? इन तीनों श्रेणियों को एक साथ देखते हैं। सबसे पहले थे आकाश के देवता, ठीक है। फिर थे अंतरिक्ष के देवता, ठीक है। और तीसरे थे पृथ्वी के देवता। तो तीनों अलग अलग थे, आकाश के अलग थे, ठीक है, अंतरिक्ष के अलग थे, और पृथ्वी के अलग थे। आकाश के देवता जो थे, देखो, सूर्य, धौस, ठीक है। जो धौस हैं, ये सबसे पुराने देवता माने गए हैं ऋग्वैदिक काल के, ठीक है। वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा और अश्विन, ठीक है। ये क्या थे? आकाश के देवता थे। यदि आप देखें अंतरिक्ष के देवता कौन थे, देखो, इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति, ठीक है। ये सब क्या थे? अंतरिक्ष के देवता थे, ठीक है। और इसके साथ ही पृथ्वी के देवता कौन थे? देखो, अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि, ये सब क्या थे? पृथ्वी के देवता थे, ठीक है। तो अलग अलग बांटा गया अंतरिक्ष, ठीक है। आकाश मतलब जो दिखाई दे रहा है, अंतरिक्ष से यहाँ पर आशय है पूरे सौर मंडल से, ठीक है। पूरे सौर मंडल से आशय है अंतरिक्ष से। देखो, ये पंक्ति ध्यान में रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण रहेगा। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, ठीक है। इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर भी कहा गया है। तथा ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है, मतलब 250 बार इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। इन्हें आर्यों का युद्ध का देवता, वर्षा, आंधी एवं तूफान का देवता माना गया है, ठीक है। ये आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। पूरा का पूरा जो ये वाक्य है काफी महत्वपूर्ण आपके लिए, ठीक है। इसमें जितने भी तथ्य हैं, देखो, सर्वाधिक उल्लेख इंद्र का है, सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित है। इन्हें आर्यों का युद्ध का देवता माना गया, ठीक है। वर्षा, आंधी, तूफान सब देवता किसको माना गया है? इंद्र को। तो आजकल
भी इंद्र को ही माना जाता है सारी चीजों में, ठीक है। देखो वर्षा, आंधी, तूफान, आजकल बारिश हो रही तो सब लोग इंद्र को ही जिम्मेदार ठहरा रहे, तो यहाँ से भी जोड़ ले सकते हैं आप इसको, ठीक है। और ये आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्निदेव, ठीक है, अग्नि देवता थे दूसरे महत्वपूर्ण देवता। इनका उल्लेख मिलता है 200 बार, ठीक है, ऋग्वेद में इनका 200 बार उल्लेख है। और इनका प्रमुख कार्य क्या था? मनुष्य एवं देवताओं के मध्य मध्यस्थता स्थापित करना। मध्यस्थता मतलब दोनों के लिए बराबर चीज है, ठीक है। किस तरह से? देखो आज भी यदि आप देखते हैं कहीं पर, यदि किसी देवता में कहीं पर भी भोग इत्यादि होता है, पूजन इत्यादि होता है, या फिर कुछ भी कहीं पर देवता की पूजा होती है, तो वहां पर मनुष्य किस माध्यम से देवता को अपना जो प्रसाद इत्यादि अर्पित करता है? अग्नि के माध्यम से, ठीक है। आप देखते हैं यज्ञ इत्यादि के माध्यम से, या फिर कहीं पर पूजा हो रही तो अग्नि के माध्यम से ही दिया जाता है, ठीक है। तो माध्यम क्या है? अग्नि। तो मध्यस्थता आज भी वही चीज है जो उस काल में प्रचलित था, ठीक है। अगला देखो, तीसरे प्रमुख देवता कौन थे? वरुण। वरुण कौन थे? जल के देवता, ठीक है। वरुण कौन थे? जल के देवता। इन्हें 30 सूक्त इनके उल्लेख है, 30 सूक्तों में इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा गया। ऋतस्य मतलब ऋतुओं के, गोपा मतलब मैंने आपको बताया था राजनीति, ठीक है, यहाँ की जो राजनीतिक चीजें हैं, यहाँ पर गोपा राजा को कहा जाता है, ठीक है। ऋतस्य गोपा मतलब ऋतुओं का राजा इनको कहा गया है। किसको? वरुण को। तो क्वेश्चन बन सकता है ऋग्वैदिक काल में किसे ऋतुओं का राजा या ऋतस्य गोपा कहा गया? तो किसको कहा गया है? वरुण को, ठीक है। अगला देखो, गायत्री मंत्र का उल्लेख इसमें मिलता है जो कि तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के, ठीक है। अगला देखो, सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता था, ठीक है। सोम को पेय पदार्थ का देवता, और इसका उल्लेख इसमें 9वें मंडल में। महत्वपूर्ण है, ठीक है, मंडल पूछा जाएगा। देखो, धौस को ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्राचीन देवता कौन है? धौस, ठीक है। धौस देवता जो कि आकाश के देवता हैं, इनको सबसे प्राचीन देवता माना जाता है, ठीक है। अगला देखो, सरस्वती नदी की देवी थी पूर्व में, ठीक है, जो बाद में विद्या की देवी बनी, ठीक है। पहले क्या थी? ये नदी की देवी थी। अगला देखो, ऋग्वेद में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। वर्तमान में प्रचलित है लेकिन ऋग्वेद में इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है मूर्ति पूजा का, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में देखेंगे थोड़ा बहुत आडंबर शुरू होता है जो बाद में विकराल रूप धारण कर लेता है, ठीक है। एक और देवता है पूषण। पूषण क्या है? देखो, इस काल में पशुओं के देवता थे। तो क्वेश्चन बनेगा ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे? तो कौन थे? पूषण थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के हो गए, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो, सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो मैं 5 मिनट्स आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, इसका 31 मई 2023, ध्यान रखिएगा इस दिन, वहां तक जितनी भी क्लासें हो जाएंगी उसका 100 नंबर का टेस्ट मैं कराऊंगा, ठीक है। 100 नंबर का टेस्ट जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिलेगा, ठीक है। जो नहीं जुड़े हैं वहां पर अभी तक जुड़ जाइए। 31 मई 2023 द 5 मिनट शो में वहां तक जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे सबका मैं टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है, अब है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल है, ठीक है। एक ऐसा काल जहां पर आडंबर की चीजें शुरू हुई, ठीक है। एक ऐसा काल जहां पर वैदिक सभ्यता फली फूली, ठीक है। पहले तो क्या था? केवल एक ऋग्वेद और मतलब कुछ सीमित मात्रा में ही था, ठीक है। यह युग क्या था? आर्य संस्कृति के प्रसार का, विकास का, ठीक है, अभ्युदय और उत्कर्ष का, साथ ही मतभेद और उहापोह का, ठीक है, और विभिन्नीकरण का एक युग रहा है जो कि उत्तर वैदिक काल है। इसकी जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत क्या? देखो, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरक आरक आरण्यक एवं अन्य जो ग्रंथ हैं, ठीक है, ये सब क्या है? इसकी जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है। इस काल की सामाजिक स्थिति यदि देखते हैं तो सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या थी? वर्णाश्रम व्यवस्था, ठीक है। वर्णाश्रम व्यवस्था जो कि ऋग्वैदिक काल में भी थी, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पूर्व सूक्त में उसका वर्णन था। इसमें अब कठोरता आने लगी। पहले क्या था? जो कार्य के आधार पर बांटी गई थी, अब वो क्या हो गई? वंश के आधार पर हो गई, ठीक है। जाति पर आधारित होने लगा और वंश पर, मतलब वंशानुगत शुरू हो गई, ठीक है। देखो अगली लाइन होगी, इस काल में जो व्यवसाय था वो अनुवांशिक होने लगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण लाइन है। मतलब यहाँ से ये चीजें जो जाति प्रथा प्रचलित हुई यहाँ से शुरू हुई। ऋग्वैदिक काल में केवल कार्य के आधार पर बटा हुआ था, अभी यहाँ पर जातिगत होने लगा, साथ ही वंशगत भी होने लगा, ठीक है। समाज में देखो 4 वर्ण थे, मतलब 4 वर्ण में देखो ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण थे। इनके लिए मतलब किस तरह से इनको इज्जत मिलती थी? देखो, ब्राह्मण के लिए कौन सा शब्द होता था? एही, ठीक है, एही। यदि किसी ब्राह्मण को बुलाना है तो उसके लिए एही शब्द मतलब आइए,
ठीक है, बहुत प्रेम से आइए, ठीक है। ऐसी क्षत्रिय के लिए आ गई मतलब आओ, ठीक है, मतलब आओ, ठीक है, ये शब्द प्रयुक्त किया था। वैश्य के लिए देखो धीरे धीरे मतलब इनका आइए बहुत ज्यादा सम्मानित शब्द है, आओ थोड़ा कम सम्मान, ठीक है। जो वैश्य तीसरा कैटेगरी था उसके लिए क्या था, देखो जल्दी आओ, ठीक है, आद्रव मतलब जल्दी आओ, ठीक है। तो थोड़ा और नीचे डाउन हो गया स्तर। अगला देखो शूद्र, शूद्र के लिए कौन सा था, आधाव मतलब दौड़ कर आओ, तेजी से आओ, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, रुकना नहीं है, सीधा आओ, ठीक है। तो इस तरह से समाज को देखा जाने लगा, मतलब हर चीज में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य थे, मतलब ऊपर की जो तीन कैटेगरी थी इनको द्विज कहा जाता था, ठीक है, और इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, लेकिन शूद्रों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था, ठीक है, और यहीं से इन्हें अपात्र और आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई, उत्तर वैदिक काल से। पिछली क्लास में हमने देखा था ऋग वैदिक काल में ऐसा कोई भी चीज प्रचलित नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सारी चीजें शुरू हो गई थी, ठीक है। अगला देखो, ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में ये सारी चीजें डिसाइड कर दी गई, ठीक है, चारों वर्ण के कर्तव्य निर्धारित ऐत्रेय ब्राह्मण में कर दिए गए। अगला देखो, पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था और समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था और गोत्र व्यवस्था स्थापित थी, ठीक है, ये पहले से ही चला आ रहा है, ठीक है, गोत्र व्यवस्था स्थापित थी। हालांकि जो पूर्व में गोत्र था, एक जो गोत्र था वो स्थान कैसा होता था जहां पर पूरे कुल के गोधन को, मतलब पूरे कुल की गायों को एक साथ रखा जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में ये जो शब्द था इसका अर्थ क्या हो गया, पुरुष का वंशज हो गया, ठीक है, मतलब मूल पुरुष का वंशज हो गया। तो गोत्र वर्तमान में भी जैसे 7 गोत्र हैं, ठीक है, तो गोत्र व्यवस्था वहीं से शुरू हो गई उत्तर वैदिक काल से। अगला देखो, सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इन चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम किस में मिलता है, जाबालोपनिषद। इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा किस उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है, तो किस में मिलता है, जाबालोपनिषद में, ठीक है। अगला देखो, महिलाओं की स्थिति कैसी थी समाज में। पिछले क्लास में हमने देखा था कि काफी अच्छी स्थिति, लेकिन यहाँ पर कैसी थी, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई तथा उनके लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया, ठीक है। यहीं से महिलाओं की स्थिति, और जो वर्तमान में अभी तक ये चीजें जो प्रचलित हैं ये सब इसी काल से, ठीक है, उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हुई थी। ऋग वैदिक काल में ऐसा कुछ भी प्रचलित नहीं था, उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया, ठीक है। देखो, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है, मतलब कृपण मतलब एक घृणित टाइप का, ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहा गया है, कृपण कहा गया, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हालांकि देखो कुछ विदुषियों का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में, जिनमें गार्गी, गंधर्व, ठीक है, ग्रहीता, मैत्रेयी, वेदवती, काशकृत्सनी, ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके स्त्रियों की स्थिति इसमें अच्छी नहीं थी, ठीक है। उनसे पैतृक संपत्ति से अधिकार उनका छिन गया। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कई सारे निर्णयों में ये बोल दिया है कि जो पुत्रियां हैं, स्त्रियां हैं, मतलब पुत्रियां हैं, उनको भी पैतृक संपत्ति में अधिकार है, और ये ऋग्वैदिक काल में ऑलरेडी था, जो उत्तर वैदिक काल में छिन गया। मतलब वर्तमान में जो चीजें अच्छाई की अच्छी चीजें हो रही हैं, जो भी अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे वैदिक जो समाज है उसके ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थे, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल से स्थिति और खराब हो गई। देखो, तथा सभा में उनका प्रवेश भी वर्जित हो गया, ठीक है, वो सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे। और इसी के अलावा देखो, इस काल में जो 16 संस्कार प्रचलित थे, उनमें कौन कौन से संस्कार थे, प्रचलित 16 संस्कार, ठीक है। इसमें देखो, गर्भाधान था, पुंसवन था, ठीक है, सीमांतोन्नयन था, ठीक है, जात कर्म, नामकरण संस्कार, फिर निष्क्रमण, अन्नप्राशन, ठीक है, चूड़ाकर्म, फिर कर्ण वेद, विद्यारंभ, ठीक है, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, ठीक है, उपनयन के पश्चात था देखो वेदारंभ, फिर केशांत या गोदान, ठीक है, समावर्तन, और फिर विवाह, ठीक है। देखो, विवाह जिसका हो गया उसके बाद सीधा अंत्येष्टि संस्कार है, बीच में कोई भी संस्कार नहीं है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं, आज हम इतना ही करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं, इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। और साथ ही ध्यान रखिएगा एक और महत्वपूर्ण चीज आप लोगों के लिए, यदि आप जो पेड ग्रुप है, ठीक है, मेरा एक पेड ग्रुप है जिसमें टारगेट बेस प्रैक्टिस सेट में देता हूँ, ठीक है, टारगेट बेस आपको मतलब हर रविवार आपको मिलेगा, उसमें भी एक प्रैक्टिस सेट में देता हूँ टारगेट बेस। यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। मुझे आप लोग मेरे नंबर पर 999747
89 019 इस नंबर पर मैसेज करिए, ठीक है। वहाँ पर मैं आप लोगों को जोड़ दूंगा। कुछ आवश्यक शर्तें हैं जो मैं आपको मैसेज करने के पश्चात भेजूंगा, ठीक है। वहाँ पर आप लोग उसके पश्चात जुड़ सकते हैं। इसका शुल्क मात्र 80 रुपये, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि चाहें तो जुड़ सकते हैं। आपको टारगेट बेस वहाँ पर प्रैक्टिस सेट हर रविवार को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ वो फ्री निःशुल्क ही रहेगा, ठीक है। जो मेरा मेन ग्रुप पर आता है वो निःशुल्क रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।